अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीडी, आरसीबीओ, एमपीसीबी और आइसोलेटर के बारे में जानेंगे। और इन सब डिवाइसेस का फुल फॉर्म क्या है और ये काम कैसे करती हैं, कि ये पर्टिकुलर डिवाइसेस कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं और हमें क्या प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको आइसोलेटर के बारे में बताऊंगा। आइसोलेटर एक स्विच की टाइप है। घर में बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आइसोलेटर भी एक स्विच है। एक स्विच को हम आइसोलेटर भी बोल सकते हैं। आपको आइसोलेटर किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं देता। आइसोलेटर सिर्फ पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम नेक्स्ट डिवाइस देखेंगे, वो एमसीबी है। एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। आपने अपने घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एमसीबी का इस्तेमाल देखा होगा। हम एमसीबी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आपने गौर से समझना है। फ्रेंड्स, आपके घर में जो पावर सप्लाई आती है, इस पावर सप्लाई में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। इन सब फॉल्ट में दो फॉल्ट बहुत कॉमन है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। इन दोनों फॉल्ट की प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। एमसीबी और आइसोलेटर दोनों देखने में एक जैसे नज़र आते हैं। जैसा आपको एमसीबी नज़र आ रहा है, ऐसे ही आइसोलेटर भी है। आपको मुख्तलिफ अक़साम के आइसोलेटर मार्केट में नज़र आएंगे, लेकिन कुछ आइसोलेटर एमसीबी टाइप के भी होते हैं जो बिल्कुल एमसीबी की तरह नज़र आते हैं। अगर आपने घर में एमसीबी की जगह आइसोलेटर इस्तेमाल किया तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। मैं आपको एक जैसा नज़र आने वाले एमसीबी और आइसोलेटर में फ़र्क बताता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एमसीबी का सिंबल क्या है और आइसोलेटर का सिंबल क्या है। जब भी आप एमसीबी खरीदने जाएं तो आप इन सिंबल को अपने माइंड में रखें, एमसीबी और आइसोलेटर खरीदने से पहले। अब हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस एमसीसीबी है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। फ्रेंड, इससे पहले 63 एम्पियर तक एमसीबी मार्केट में आते थे, लेकिन अब 100 एम्पियर तक एमसीबी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हम ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए एमसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एमसीसीबी भी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन देता है। एमसीबी और एमसीसीबी दोनों एक ही काम करते हैं। मार्केट में 100 एम्पियर तक एमसीसीबी अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज 1000 एम्पियर से ज़्यादा रेटिंग के एमसीसीबी भी बना रही हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो आरसीसीबी है। फुल फॉर्म आरसीसीबी की रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर है। आरसीसीबी का इस्तेमाल घरों में कंपलसरी होता है। आरसीसीबी का इस्तेमाल घरों में क्यों कंपलसरी होता है, इसको समझते हैं। अगर आपने अपने घर में आरसीसीबी का इस्तेमाल किया है तो इस कंडीशन में अगर आप फेस सप्लाई के साथ टच भी होते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आरसीसीबी फ़ौरन ट्रिप हो जाता है। आप अपने घर में इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए आरसीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अगली डिवाइस की तरफ चलते हैं, जो कि ईएलसीबी है। फुल फॉर्म ईएलसीबी की अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ईएलसीबी बिल्कुल आरसीसीबी की तरह काम करता है। ईएलसीबी आपको इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रखता है। ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन फराहम करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब हम ये देखते हैं। मैं आपको यहाँ दो डिफरेंसेस बताऊँगा। सबसे पहले आरसीसीबी को देखते हैं। आरसीसीबी एक ऐसी डिवाइस है जो करंट प्रोटेक्टेड है। जब हम आरसीसीबी के कनेक्शन करते हैं, फेज और न्यूट्रल सप्लाई दोनों को कनेक्शन करते हैं, जबकि ईएलसीबी ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज प्रोटेक्टेड है। जब हम ईएलसीबी के कनेक्शन करेंगे तब हम फेज सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और इसके साथ अर्थ वायर के कनेक्शन भी करेंगे। ईएलसीबी और आरसीसीबी में बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो इतने अहम नहीं। यहाँ पर इतना समझें कि ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों इलेक्ट्रिक शॉक और अर्थ से प्रोटेक्शन फराहम करने वाली डिवाइसेस हैं। अगर आपने आरसीसीबी का इस्तेमाल करना है, आरसीसीबी की हमेशा लीकेज करंट 30 मिली एम होनी चाहिए। अब यहाँ पर आरसीसीबी को देखते हैं।
RCBO की फुल फॉर्म रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन है, जैसे कि नाम से जाहिर है, लेकिन मैं यहाँ आपको RCBO के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में MCB के बारे में बताया था कि MCB हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। इसके बाद RCCB के बारे में बताया था कि RCCB भी हमें अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। अगर हम अर्थ फॉल्ट और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो हमें MCB और RCCB का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम दो अलग-अलग डिवाइस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिर्फ एक डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये तीनों प्रोटेक्शनें RCBO के इस्तेमाल से हमें मिल जाती हैं। इस तरह RCBO हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। RCBO को RCD के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि RCBO और RCD अलग-अलग डिवाइसेस हैं, लेकिन नहीं, ये एक ही डिवाइस है। अब हम अपनी लास्ट डिवाइस को देखते हैं। हमारे पास जो लास्ट डिवाइस है इसका नाम है MPCB। MPCB की फुल फॉर्म है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि MPCB डिवाइस हमें क्या प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। MPCB हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट के साथ साथ फेज लॉसेस से भी प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन सब डिवाइसेस के बारे में पता चल गया होगा कि ये ख़ास किस्म की डिवाइसेस कहाँ और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।